नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 15 नवंबर 2024 ज्योतिषी दृष्टि से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इस दिन शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ गए हैं। हालांकि ये हर साल का ही फिनोमिना होता है और सभी ग्रह वक्री, मार्गी, अस्त इस तरह की अवस्थाओं में आते ही हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका बहुत भारी महत्व होता है जब भी वो कोई अपनी अवस्था में या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं। तो ठीक वैसे ही शनिदेव का जो प्रभाव होता है, विशेषकर वक्री शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से पीछे वाले एक भाव का फल भी देने लगता है। मीन्स बहुत ही कंफ्यूजन वाला स्टेट ग्रह के लिए भी होता है, और वो एक ट्रांजिशन स्टेट जैसी ही स्थितियां होती है कि दो भावों का फल वो एक साथ जब भी देने लगता है कोई भी ग्रह, तो उन भावों से संबंधित जो भी हमारे प्रयत्न होते हैं या हमारे एफर्ट होते हैं वो हमें बहुत अधिक करना पड़ते हैं, और हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद स्ट्रगल के बावजूद भी अगर चीजें नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन आता है। बिल्कुल ठीक ऐसी ही स्थितियां शनि देव ने जब जून में वक्री हुए तो जून से लेके 15 नवंबर तक बिल्कुल सेम स्थितियां ही रही। तो जिन लोगों की शनि की साढ़े साती चल रही वो लोग तो प्रभावित हुए ही, लेकिन सभी 12 राशियां जिन पर शनि की साढ़े साती या ढैया नहीं चल रही वो राशियां भी बहुत अधिक प्रभावित हुई। तो अब 15 नवंबर से ही स्थितियों में बदलाव आया है, और ये जो स्थितियां चलने वाली है वो चलने वाली है 29 मार्च 2025 तक। तो ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। आप भी अपनी चंद्र राशि को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। अपनी कुंडली को देखिए और वहां चंद्रमा की स्थिति को देखिए। चंद्रमा के आगे जो भी नंबर लिखा होगा वही आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं, कुंडली भी नहीं मालूम है, तो ऐसे में आपका जो भी नाम है उसके अनुसार जो राशि बनती है आप उसी का ये भविष्य फल देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए शनि का ये जो मार्गी गोचर है सचमुच बहुत अच्छा है। शायद वृषभ राशि एक ऐसी ही भाग्यशाली राशि है जिस पर शनि देव अब बहुत ही अधिक कृपा बरसाने वाले हैं, या उनकी वजह से ही उनके बहुत सारे काम बनने वाले हैं, क्योंकि वृषभ राशि में ही शनिदेव शश नामक राजयोग भी बना रहे हैं। तो एट प्रेजेंट शनि देव वृषभ राशि के 10th हाउस मीन्स कार्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं, और यहीं पे वक्री हुए थे, और वक्री होकर जैसे कि एक अपने पीछे वाले भाव का भी फल देने लगते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 9th हाउस मीन्स दूसरे भाव का भी फल दे दिया था। तो थोड़ी सी स्थितियां अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अब हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा समय टिल 29 मार्च तक इन लोगों के लिए रहने वाला है, विशेषकर कार्य क्षेत्र में। क्योंकि वृषभ राशि वाले सभी लोगों ने जून से लेके अभी तक के समय में अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना अवश्य ही किया होगा। जॉब में चेंज हो सकता है, या ऐसा कोई प्रोफाइल आपको मिल गया जहाँ पर बहुत ही काम करने के लिए आपको कुछ ना हो, या अगर आपने काम किया भी, बहुत एफर्ट भी लगाए, बहुत मेहनत भी की, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला, या सीनियर्स की सपोर्ट नहीं मिली। कई लोगों का इस समय में जून से लेके अभी तक के समय में ट्रांसफर हो गई बहुत दूर, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया गया उनको जो बहुत ही महत्वहीन प्रोजेक्ट रहे होंगे। मीन्स कार्य क्षेत्र में उनका बिल्कुल भी अच्छा समय ये वाला नहीं था, क्योंकि कार्य भाव पर ही शनिदेव वक्री हो गए थे। तो उनकी फोकस ही, जबकि शनि तो कर्म के ही कारक है, लेकिन फोकस ही वहां नहीं रही, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो दो भावों का फल देने लगता है। तो यहाँ पर शनिदेव आपको पूरा जो फायदा देना चाहिए था उनको उन्होंने नहीं दिया। जबकि वृषभ राशि में शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं, मीन्स कारक का कार्य करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र और शनि की बड़ी ही अच्छी कंपेटेबिलिटी जिसे हम कहते हैं वही है, इसलिए वृषभ राशि में इन जनरल शनिदेव का अच्छा ही प्रभाव मिलता है। तो यहाँ पर कार्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो गई थी वहां पर बहुत कुछ डिसअपॉइंटमेंट आप लोग को मिली होगी। जो लोग बिजनेस में थे उन लोगों के भी जो भी उनकी सेल्स होती है या उनके रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, कि कई लोगों ने तो इस पर्टिकुलर पीरियड में अपने बिजनेस को चेंज भी कर लिया, उसके बावजूद भी उन्हें कोई बहुत अच्छे फल नहीं मिले। इसी समय में मैंने बहुत वृषभ राशि वाली महिलाओं की भी कुंडली देखी, तो उन लोगों को भी
भले ही वो घरेलू महिलाएं थी, कुछ कामकाजी नहीं थी, लेकिन उनके भी जैसे कि घर परिवार में इस तरह की स्थितियां हो गई कि उनके काम को कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा है, और कई बार बड़े ही अपमानजनक स्थितियों का भी उन लोगों को सामना करना पड़ा। मीन्स कहीं पर भी उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया। यहीं इसी भाव से हम पिता के भाव को भी देखते हैं, तो जो भी फादर फिगर हैं या बॉसेस हैं या स्वयं घर में ही पिता की स्थितियां भी बहुत अच्छी, मतलब उनसे आपकी बैलेंस या इक्वेशन बहुत अच्छी नहीं रही, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और इसके अलावा वृषभ राशि वाले सभी लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हुए, और विशेषकर पेट से संबंधित रोग इन लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज भी बहुत हुए। कई वृषभ राशि वाले लोगों को दांतों से संबंधित समस्याएं भी जून से लेके इस समय तक बहुत फेस करना पड़ी। मीन्स बहुत बार उनको डॉक्टर की विजिट करना पड़ी। तो ये अब सारी परिस्थितियों में 15 नवंबर के बाद से ही चेंज आ गया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पीरियड में तो अब देखेंगे तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो ये जो परिवर्तन है शनिदेव का वक्री से मार्गी, बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि अभी वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव का भी गोचर है, तो वहां से भी बहुत ब्लेसिंग्स, जो गुरु के जो आशीर्वाद होते हैं वो भी मिल रहे हैं। यहीं पे अगर हम शनि की एक दृष्टि को देखते हैं तो वो पड़ रही है व्यय भाव, विदेश के भाव, मोक्ष के भाव पर भी। तो अभी तक जो वक्री शनि थे, तो कई स्टूडेंट्स का ऐसा हो रहा था कि अगर सपोज वो बाहर जाना चाहते हैं या अगर जॉब में भी आप कोई इस तरह के एमएनसी में कार्य करते हैं जहां पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, तो उसमें कुछ ना कुछ रोड़े अटक रहे थे या नहीं मिल रही थी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में, उन लोगों को भी कोई बहुत अच्छी स्थितियां नहीं थी। तो अब यहाँ पर क्योंकि 12वें भाव पर वो भी शनि की तीसरी दृष्टि, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, तो वो 12वें भाव पर पड़ रही है। तो विदेश से संबंधित जो भी कार्य, भले बच्चे हो, जॉब में हो, घूमने फिरने जाना हो, बिजनेस से संबंधित हो, कोई भी बात हो आपकी, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपने पहले से कोई फाइल वगैरह रखी हुई तो आप देखेंगे वो चीजें आपकी आगे बढ़ रही है। स्टूडेंट्स को अगर वीजा चाहिए या रिलेटेड टू पीआर या जो जो भी चीजें होती हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी टिल 29 ऑफ मार्च तक। तो एक तो ये वाला बहुत ही अच्छा शनि का गोचर चेंज लाने वाला है। और अभी तक अगर आपके बहुत एक्सपेंसेस हो रहे थे, और वो भी जैसे कि मैंने बताया कि वृषभ राशि वाले सभी लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत रहे होंगे, खुद के भी फैमिली के भी, तो वहां पर उनका जो एक्सपेंडिचर वो व्यर्थ, मीन्स जब भी हॉस्पिटलाइजेशन या बीमारियों में दवाइयों में खर्च होता है तो वो वेस्ट ही होता है। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां थी, लेकिन अब ये सारे प्रॉब्लम्स भी उनके सॉल्व होंगे। छोटी मोटी यात्राएं उनकी देश में भी हो सकती है, विदेश के लिए तो बहुत अच्छे योग उनके दिखाई भी दे रहे हैं। वहीं पर शनिदेव की जो एक डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव, सुख भाव पर, तो चतुर्थ भाव होता है जमीन का, मकान का, वाहन का, माता का भाव। तो इस समय में वृषभ राशि वाले बहुत सारे लोगों की मम्मी मीन्स मदर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज से परेशान चल रही थी, और विशेषकर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे होंगे। वो सब अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मीन्स उनकी हेल्थ अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आप मकान से संबंधित कोई ना कोई आपके इश्यूज अगर आप लेने चाह रहे होंगे, तो नहीं कोई चीजें आपको पसंद ही नहीं आ रही होगी, लोन अरेंज नहीं हो रहा होगा, मीन्स बहुत सारी चीजें हैं वो अभी तक नहीं हो रही होगी, मीन्स जमीन मकान कोई भी चीज लेना चाहते होंगे तो वो चीजें मटेरियलाइज नहीं हो रही होगी, लेकिन अब आप देखेंगे कि आपकी चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। इनफैक्ट जो लोग बेचना भी चाह रहे हैं और अभी तक कुछ डिस्प्यूट्स थे या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, नई चीजें, या बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं और कहीं सौदा नहीं पक्का हो रहा है, तो वो अब सारी चीजें बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। सेम अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं, कई दिनों से सोच रहे हैं कि लेंगे, वो भी अब मटेरियलाइज होगा। मीन्स भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं होती हैं उनमें शनिदेव अवश्य ही वृद्धि करने वाले हैं। और विशेषकर जो लोग वाहन लेना चाहते हैं या लोहे की कोई भी चीज लेना चाहते हैं, जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं वो लोहे के ही बने होते हैं, तो वो भी यहाँ पर शनिदेव उनको अवश्य ही दिलवा सकते हैं। अगर आप मकान चेंज भी करना चाहते हैं कि जैसे एक जगह से हम दूसरी जगह लंबे समय से सोच रहे हैं कि चेंज करेंगे, तो वो भी अब
बहुत अच्छी परिस्थितियों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति शनिदेव देने वाले हैं। तीसरी जो एक और दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है सप्तम भाव पर, और वो है पार्टनरशिप का भाव, पर्सनल लाइफ की भी, प्रोफेशनल लाइफ की भी। तो अभी तक वृषभ राशि वाले सभी लोगों के बहुत सारे मैंने चार्ट भी देखे हैं, तो वैवाहिक जीवन में बहुत ही अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत कलहपूर्ण स्थितियां रही होगी। कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे और वर्बल फाइट बहुत ज़्यादा हो रही थी। और विशेषकर वो जो फाइट होती थी तो वो ऐसे समय में होती है जब आप कोई कार्य को करने जा रहे हो, जैसे कि आप घर के बाहर ही जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, या इवन आप घर में खाना खाने भी बैठे हैं, तो उसी समय कोई ना कोई मुद्दा निकल के आया और उस पे बहस होने लगी और वो बहस एक लंबी लड़ाई में तब्दील हो गई। ऐसा बहुत बार हुआ होगा। और जिन लोगों की भी, अगर वृषभ राशि वाले लोगों की अगर लंबी लड़ाइयाँ चल रही है, कोई अलगाव की स्थितियाँ हैं, पार्टनर अलग-अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी अब बहुत अच्छी स्थितियाँ होंगी। दोनों ही पक्षों को अपने आप से समझ में आएगा और चीज़ें उनकी सॉर्ट आउट होने वाली है। मीन्स वैवाहिक जीवन अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही पार्टनरशिप में जो लोग कार्य कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी अब परिस्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि पार्टनरशिप केवल ऐसा नहीं है कि हमने बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाया। अगर हम वर्क प्लेस पे भी कलीग्स की बात करते हैं तो वो भी हमारे पार्टनर ही होते हैं। तो उनके साथ भी आपकी अब जो एडजस्टमेंट है या उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। मीन्स आपका वहां पर भी कार्य बहुत अच्छा चलने वाला है। साथ ही यहाँ से हम कोई नए जॉब को भी देखते हैं, तो जो बच्चे जॉबलेस हैं, पहली बार जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आप सपोज जॉब भी चेंज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने का योग है। या अगर आपने पहले से कोई इंटरव्यूज वगैरह दिए हुए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप सब लोगों को इन दिनों में टिल मार्च तक का समय बहुत अच्छा है। जरूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाने वाली है। और सबसे अच्छा वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जो ये वक्री शनि जब मार्गी हुए हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड जो जो भी इश्यूज थे, क्योंकि इस समय में जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहा होगा और उसकी वजह से भी आपको बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीजें रही होंगी, वहां पर भी अब बहुत रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो, जैसे मैंने कहा कि वृषभ राशि में शनिदेव कारक भी होते हैं और शश नामक राजयोग भी बना रहे हैं, तो सारी ही परिस्थितियां क्योंकि वक्री शनि की अवस्था में बहुत स्लो हो गई थी या बहुत धीरे चलने लगी थी, या इनफैक्ट हम कहें तो बहुत नेगेटिव असर ही मिलने लगे थे, उन सभी में अब चेंज आएगा और टुवर्ड्स पॉजिटिविटी हम जाने वाले हैं। तो शनिदेव, ये तो हमारे गोचर की या चंद्र राशि के आधार पर ये मैंने प्रेडिक्शन किया है, लेकिन इसके साथ ही आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली को भी अवश्य देखिए और वहां पर देखिए कि शनिदेव या अदर कोई स्टार्स की अगर दशा महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं या गोचर का फल भी हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कुछ उपाय अवश्य ही किए जाए। तो जो भी वृषभ राशि वाले लोग हैं उन्हें कोई भी ग्रह का गोचर या कुछ भी परेशानी हो तो उन्हें देवी माँ की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। और इस समय में क्योंकि शनिदेव की वजह से ही समस्याएं चल रही, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा वहीं बैठकर पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ करिए। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अधिक परेशान कर रही तो आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करिए। इसके साथ आप धन संबंधित अगर कोई परेशानियां हैं तो कनकधारा स्तोत्र को पढ़िए, तो सारे ही आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे। ऐसे तो शनिदेव जब मार्गी हुए हैं तो वृषभ राशि ही एक सबसे अधिक फायदे में रहने वाली राशि दिखाई दे रही है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्रांसिट के साथ। टिल देन, नमस्कार।